अच्छा, चेहरे पे थोड़ी सी खुशी लाओ। आज हमारी जिंदगी का नया अध्याय शुरू हो रहा है। हम इंसान बनेंगे। तो विधि शुरू करें। इच्छा अभी तक नहीं आई है, मुझे उसकी चिंता हो रही है। सिपली, डर तो मुझे भी लग रहा है। पहली बार मेरा मन मुझे संकेत दे रहा है कि हमारी सपोली किसी महाभयंकर संकट में फंस गई है। अब क्या? इच्छा ने जो कहा था याद है ना? उसने कहा था अगर मैं वक्त रहते वापस नहीं आई तो मेरी बताई हुई दूसरी योजना पर अमल करना। इससे पहले कि देर हो जाए, हमें मयूरेश के माता पिता से मिलना होगा। बम बम भोले। हे शिव जी, अब वक्त आ गया है। बस कुछ ही पलों में मैं और इच्छा खुद को आपको समर्पित कर देंगे। और मुझे यकीन है कि आप हमें हमारी संभावित योनि से मुक्त करा के हमें मनुष्य योनि में प्रवेश करवाएंगे। और उसके बाद आपका ये परम भक्त इच्छा के साथ नया जीवन शुरू करेगा। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम तो इच्छा से प्यार करते हो ना, तो उसे इतना दर्द कैसे दे सकते हो? छोड़ दो प्लीज, इच्छा को छोड़ दो। मयूरेश, रोक दो ये सब। देखो ये गलत है, ये हमारी प्रकृति के खिलाफ है। हमारा वजूद, हमारी पहचान ईश्वर की देन है। वो चाहते थे कि मैं नाग बनूं, तुम मोर बनो। हम अपने स्वार्थ के लिए ईश्वर की रचना में बदलाव नहीं कर सकते। हम जो है जैसे हैं, हमें उसका सम्मान करना चाहिए। रोक दो ये सब। शिव जी कभी मुझसे नफरत नहीं कर सकते, क्योंकि वो मेरी श्रद्धा से, मेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न है। इसलिए मैंने आज तक जो जो चाहा है मुझे वो मिला है, और अब भी ऐसा ही होगा। हम इंसान बनेंगे। इच्छा, तुम ये 7 मटकियां देख रही हो? इन 7 मटकियों में मेरी सिद्ध शक्ति से अभिमंत्रित किया हुआ पानी। एक एक करके ये मटकी फूटेगी और उसका पानी हम पे गिरेगा और हमारे शरीर में परिवर्तन होगा। जब ये 7वीं और आखिरी मटकी फूटेगी तो तुम्हारे शरीर से केंचुली और मेरे शरीर से मोरपंख उतरेगा। नहीं, इस विधि को रोकना होगा, वरना अनर्थ हो जाएगा। माँ और पिताजी कहाँ रह गए? उन्हें तब तक आ जाना चाहिए था। नाग, हमारे दुश्मन खुलेआम मयूरगढ़ में, मारो इन्हें। नहीं नहीं, रुकिए। हमारी बात सुनिए। हम यहाँ किसी गलत उद्देश्य से नहीं आए हैं। हम मयूरेश के माता पिता से मिलने आए हैं। एक बार हम मयूरेश के माता पिता से मिल ले, उसके बाद हम तुरंत यहाँ से लौट जाएंगे। हम मयूरेश के पिता हैं और ये उसकी माँ है। आप कौन हैं? हम नागिस्तान से आए हैं।
मैं शेषु, ये मेरी पत्नी सिपली। आपको इस बात का अंदाजा है कि आपने मयूरगढ़ में आके कितना बड़ा खतरा मोल ले लिया है? आप दोनों की किस्मत अच्छी है जो यहाँ के मोरों ने आपको देखते ही आप पर हमला नहीं किया, वरना अब तक तो हम हर अंजाम के लिए तैयार होकर आए थे। हमारी जान से ज्यादा आपसे मिलना, आपसे बात करना जरूरी था। ऐसी क्या बात करनी है आपको हमसे? जी, हम नहीं जानते कि आपको ये कहानी कहां तक पता है, लेकिन आपका बेटा मयूरेश हमारी बेटी इच्छा से शादी करना चाहता है। लेकिन एक मोर का और एक नागिन का मिलना असंभव है। इच्छा ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं माना। अब आप ही उसे समझा सकते हैं, रोक सकते हैं। ऐसे भी नाग और मोर एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं, और दुश्मनों में रिश्तेदारी नहीं हो सकती। माफ कीजिए, लेकिन हमारी चाहतें हमारे बेटे की चाहत से अलग नहीं है। और दूसरी बात, आप जो जो कह रही हैं हमें सब पता है। मयूरेश ने हमें सब बताया है, बल्कि हमें शादी का न्योता भी दिया है, और हम उसकी शादी में शामिल भी हो रहे हैं। आपका बेटा इतना बड़ा पाप करने जा रहा है, और आप? पाप? वो अपनी और इच्छा की मनुष्य आत्मीकरण विधि करने जा रहा है, जिसमें वो खुद मोर से इंसान बन जाएगा और हमारी सपोली को भी। बस, आप जो मन में आए बोले जा रही हैं। हमारा मयूरेश ऐसा कर ही नहीं सकता। बिल्कुल। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? बच्चे जब कुछ गलत करते हैं तो माँ बाप उन्हें सही रास्ते पर लाते हैं, ये उनकी जिम्मेदारी होती है। और यहाँ तो आप लोग ही। देखिए, हमारे बेटे के लिए क्या सही है और क्या गलत, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। वो जो करना चाहता है करे, उसकी खुशी में ही हमारी खुशी है। ये आप क्या कह रहे हैं? आपने हमारा फैसला सुन लिया, अब आप जा सकते हैं। दादी जी, दादी जी, इच्छा अपने कमरे में नहीं है। कमरे में नहीं है? अरे दादी, मयूरेश और बबल भी घर से गायब हैं। खड़क, हमारा मन बहुत घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है कि कुछ अशुभ होने वाला है। ए माँ, यूं डरने डराने की बातें तेरे मुंह से शोभा ना देती। तू चिंता मत कर, अरे तीनों यहीं कहीं गए होंगे, आ जाएंगे। शिव जी है ना, वो सब ठीक कर देंगे। लो जी, आ गए बब्बल साहब। अरे भाई, थोड़ी देर पहले ना आ सके था के? एक पूजा में ना कम से कम आरती में तो शामिल हो जाता। छोटे, लेकिन तू था कहां? सब लोग कितना परेशान थे। वो भैया, मैं इच्छा को ढूंढने गया था। इच्छा घर में कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, मुझे लगा बाहर गई होगी, लेकिन बाहर भी नहीं मिली। आपकी बात हुई उससे? अरे कहाँ बात हुई, जब से आंख खुली है ना आपको देखा है, ना इच्छा को देखा है, ना मयूरेश को देखा है। जी प्रणाम। नमस्ते। ये इच्छा का ही घर है ना? जी हाँ, लेकिन आप लोग कौन? जी हम मयूरेश के माता पिता हैं। अच्छा अच्छा, आज सुबह ही मयूरेश बता रहा था कि उसके माता पिता कभी भी आ सकते हैं। ममता, मेहमानों के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम कर। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। आप बस हमें एक बार हमारी होने वाली बहू से मिलवा दीजिए, उसे देखने का बड़ा मन कर रहा था।
हमारा मयूरेश कहाँ है? अरे वो सुबह से ना मिल रहा। दादी मैं पक्का बोल रहा हूँ मयूरेश इच्छा को भगा के ले गया है। क्या बोल रहा है तू? ये कोई मजाक मस्ती का टाइम है? आप इसकी बातों में मत आइए, तो मजाक कर रहा था। दोनों बाहर घूमने गए, आते ही होंगे। आप दोनों सफर से थक हार के आए हो, आप लोग आराम कीजिए, नहा धो लीजिए। जैसे वो दोनों आते हैं मैं उनको आपके पास भेज देती हूँ। क्या हम मयूरेश के कमरे में रुक सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। सबल, इन्हें मयूरेश के कमरे में ले जा। आइए जी, आइए। मयूरेश और इच्छा दोनों गायब हैं एक साथ। ये है जी मयूरेश का कमरा। जी ठीक है, अभी आप जाइए, हम बाद में आते हैं। नहीं नहीं अंकल, जल्दी ना है, आप आराम करके आराम से आ जाइएगा। लेकिन अंकल, इच्छा को मयूरेश ही भगा के ले गया। माहौल कुछ ठीक नहीं लग रहा है। शादी के ऐन मौके पर दूल्हा दुल्हन गायब है। अगर सब कुछ ठीक है तो फिर इस तरह की बातें क्यों हो रही है? देखो, कोई ऊंच नीच वाली बात होती तो मयूरेश हमें तो बताता ही ना। अरे अभी कुछ ही देर पहले इच्छा के माँ बाप मयूरगढ़ आकर इतना कुछ कह गए, और यहाँ आकर पता चल रहा है कि हमारा बेटा यहाँ है ही नहीं। वो हमसे कितना सच कह रहा है और कितना झूठ कह रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बहुत चिंता हो रही है। मयूरेश के दिमाग का अंदाजा हम तो क्या कोई भी नहीं लगा सकता। मेरा दिल कह रहा है कि गलती मयूरेश की है, और अगर ऐसा है तो हमें अभी जाकर उसे रोकना होगा। शांत हो जाओ, मैं अभी अपनी दिव्य शक्तियों से पता लगाता हूँ कि वो कहाँ है। तुम अपनी आंखें बंद कर लो। अच्छा अपू, क्या हो रहा है तुझे? तू घबरा मत, मैं हूं ना, मैं तुझे कुछ होने नहीं दूंगी। तू बस धीरज रख, मैं हूं ना। अपू। रुक जा बेटा। मयूरेश, तुम जो करने जा रहे हो वो गलत है। तुम हमारे बेटे, तुम एक मोर हो, तुम्हें अपने वजूद पे गर्व होना चाहिए। तुम इस तरह इंसान बनकर अपनी पहचान नहीं मिटा सकते। माँ पिताजी, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मेरी जिंदगी इच्छा के साथ मुझे आप लोग नहीं रोक, मुझे कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तुम्हें जो करना है तुम करो, और मुझे जो करना है मैं करूंगी। आप में मुझसे ज्यादा ताकत है। मैं जानता हूं कि आप मुझे किसी भी तरह रोक सकती हैं, लेकिन आप इससे दूर हट जाइए। नहीं, मैं नहीं हटूंगी। मैं गलत का साथ नहीं दूंगी। मां, मैंने कहा हट जाइए। नहीं। मां, हट जाइए। मेरे जीते जी तू कभी ऐसा नहीं कर पाएगा। आज मयूरेश नहीं रुकेगा, किसी के कहने पे भी नहीं रुकेगा।
पीछे हटिए वहां से। क्या कर रही है आप ये? ये आपने अच्छा नहीं किया पिताजी। आज पहली बार इन्होंने कुछ सही किया है। आज पहली बार इन्होंने तुम्हें किसी चीज के लिए ना कहा है। अगर यही बात इन्होंने कुछ साल पहले की होती तो शायद आज का दिन इन्हें ये देखना ही ना पड़ता। ना तुम इतने जिद्दी होते और ना तुम। खैर छोड़ो, जहां आंख खुले उसी मोड़ पर सवेरा होता है। इन्हें अपनी गलती का एहसास तो हुआ और अब तुम भी। ये अच्छा नहीं किया आपने पिताजी। आपको मेरा प्यार छीनने का कोई अधिकार नहीं है। आपने गलती की है, अब आपको इसकी सजा भी मिलेगी। इच्छा, तो मयूरेश, अपने पिता पर हमला किया तूने। उस पिता पर जिसने तुझे आज तक एक खरोच तक न आने दी। तुझे कभी किसी चीज के लिए नहीं रोका, तेरी हर जिद हर मांग पूरी की। उसका ये सिला दिया तूने। अंधा हो गया है तू। हम ये सोचकर तेरी हर मांग पूरी करते थे कि तू एक अच्छा मोर बनेगा, लेकिन तू तो शैतान बन गया, जिसे न अपने माँ बाप से कोई प्यार है न उनकी कोई कदर। इससे अच्छा होता कि हमारी कोई औलाद ही नहीं होती। माँ, अब कोई माँ नहीं, कोई बाप नहीं। आज से सारे रिश्ते खत्म। ये तो हमारे लिए उसी वक्त मर गया था जिस वक्त इसने आप पर हमला किया था। चलिए। रुक जाइए। जो गलती कभी आपके प्यार ने की थी, आज वही गलती आपकी नाराजगी करने जा रही है। मतलब? एक वक्त था जब आपके लाड़ प्यार ने मयूरेश को जिद्दी बना दिया, स्वार्थी बना दिया था। अगर उसी वक्त आप इसके कान पकड़ लेते तो शायद आज। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। वो गलत रास्ते पर भटकता गया। नतीजा तो आज आप देख ही रहे हैं। लेकिन आज फिर एक बार उसे आपके इस हाथ की, आपके सहारे की जरूरत है। आज वो जहां खड़ा है, आपको उसे वहां से वापस लाना है। और आप उसका हाथ छोड़कर जा रहे हैं। मेरा यकीन मानिए, अगर इस बार वो भटक गया तो आपके पास कभी नहीं आएगा। गलती करने के मौके तो बार बार आते हैं, लेकिन सुधारने का मौका जिंदगी बस एक बार देती है। मेरी बात मानिए, एक बेटे से उसके माँ बाप मत छीनिए। मुझे माफ कर दीजिए। मेरी जिद, मेरी चाहत, मैंने मुझे खत्म कर दिया था। मैं जानता हूं कि इस पाप की कोई माफी नहीं, लेकिन अगर हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। तुझे माफ करने का हक हमारा नहीं है, इच्छा का है। अगर इच्छा ने तुझे माफ कर दिया तो समझ ले हमने भी तुझे माफ कर दिया। इच्छा, मैं तुमसे किस मुंह से माफी मांगू? मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। तुमने मुझे मेरी गलती का एहसास दिलाया है। जिद्दी और मतलबी मयूरेश को आईना दिखा उसे अच्छे मयूरेश से मिलाया है। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मुझे माफ कर दो इच्छा, माफ कर दो। मयूरेश, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, हम सबके लिए यही बहुत है।
हमें हमारा बेटा वापस मिल गया। चलो बेटा। अप्पू, अप्पू, अच्छा ठीक है ना अप्पू? मैं ठीक हूँ। क्या हुआ छोरा, कुछ पता चला इच्छा का? नहीं दादी, इच्छा जहां जहां जा सकती है वहां जाकर मैंने देख लिया, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। कहाँ गई होगी छोरी? 8 घंटे से गायब है। मम्मी, अब्बू, किधर था तू? इच्छा इच्छा, आज तो तेरे कान खींचने का मन हो रहा है हमारा। यहाँ हम तेरी शादी रचाए बैठे और तू बिना बताए गायब हो गई। कहाँ गई थी? मैं बताता हूं। मैं इसलिए क्योंकि इच्छा शायद आपके सवालों के जवाब नहीं दे पाएगी और अपनी सच्चाई खुद बताना इसके लिए आसान नहीं होगा। सच्चाई? कैसी सच्चाई? ऐसी कौन सी बात है जो इच्छा हमसे छुपा रही है? बताता हूं। इच्छा, मुझसे नाराज मत होना। मुझे लगता है कि इनको बता देना चाहिए। इनको धक्का लगेगा, लेकिन ये खुद को संभाल भी लेंगे। दादी जी, दरअसल इच्छा शिव जी के मंदिर गई थी और हर बार की तरह मैं उसके पीछे पीछे गया था। मैं ये नहीं जानता कि शिव जी ने उसकी प्रार्थना सुनी या नहीं, लेकिन उसकी प्रार्थना ने मेरी सोच बदल दी। दादी जी, शादी दो अनुरूप लोगों के बीच में होनी चाहिए। जोड़ी ऐसी हो कि लोग भी देख के कहें कि एक दूसरे के लिए बने। लेकिन मैं इच्छा के लिए नहीं बनाऊंगा। दादी, इच्छा बहुत अच्छी है और मैं जितनी भी कोशिश कर लूं, मैं अच्छाई में उसकी बराबरी नहीं कर सकता। उसकी सोच अलग है, उसका स्वभाव अलग है। मैं चाहे लाख कोशिशें कर लूं, मैं इच्छा जैसा नहीं बन सकता। ऐसे में मेरा इससे शादी करना इच्छा के साथ अन्याय होगा ना। इच्छा की शादी ऐसे लड़के के साथ होनी चाहिए जो इच्छा जैसा हो, जिससे इच्छा प्यार करती हो। लेकिन वो लड़का मैं नहीं। लेकिन इच्छा ने शादी के लिए तो हाँ कर दी थी ना। हाँ, लेकिन इसने ये आपका और मेरा दिल रखने के लिए किया था। इसकी अच्छाई देखिए, यहां भी वो अपने बारे में नहीं सोच रही, हमारे बारे में सोच रही है, हमारी खुशियों के बारे में सोच रही है। लेकिन अब हमारी बारी है दादी, हमें इच्छा की खुशियों के बारे में सोचना होगा। आप लोगों ने मुझे इस घर में जगह दी, मुझे प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। छोरी, तुझे ये सब मंजूर है? जी दादी,
मंजूर है। तो ठीक है, जब ये दोनों ही शादी नहीं करना चाहते तो हम इन दोनों पर जबरदस्ती क्यों करें? अच्छा, मैं चलता हूँ। इसको मेरी याद समझ के रख लो। हे नागुमिदेश, मैं आपकी बहुत लाडली हूँ ना। मैं जानती हूँ मैं आपकी लाडली हूँ, तभी तो आप मेरी हर मुश्किल आसान कर देते हो। लेकिन एक शिकायत है मुझे आपसे, हर बार बात गले तक आ जाती है, फिर आप मेरी मदद करते हो। ऐसा क्यों? अगली बार थोड़ा सा जल्दी आ जाना, ठीक है? जी आइए। जी कहिए। कौन हो तुम? कौन हो तुम? कौन हूँ मतलब? कौन हो मतलब कौन हो? जादूगर हो? काउंसलर हो? या फिर तुम्हारे पास कोई चमत्कारी शक्ति है? बबल जी आप यार कल तक जो मयूरेश हाथ धोकर सॉरी ना धोकर तुम्हारे पीछे पड़ा था, तुमसे शादी करना चाहता था, आज उसने अचानक यूटर्न ले लिया। कैसे? तुमने ऐसा क्या कर दिया? अच्छा, मयूरेश की बात शायद सुनी नहीं आपने, इसकी वजह वो खुद दे चुका है। जरूरी नहीं कि जो उसने बताया वही सच है। हाँ, वजह कुछ और भी हो सकती है। और कोई वजह नहीं है। ना, हो ही नहीं सकता। देखो अच्छा, मैं मानता हूं कि मैं तुम्हें आज तक ठीक से समझ नहीं पाया हूं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं किसी को भी नहीं समझता। और जहां तक मैंने मयूरेश को समझा है, वो इतनी आसानी से मानने वालों में से नहीं है। जरूर तुमने कोई ना कोई चक्कर चलाया। अच्छा देखो, सच बता दो, मैं जानता हूं तुम जितनी बोली बनती हो ना, उतनी बोली हो नहीं। आपको भरोसा करना है तो कीजिए, नहीं करना तो। सच्चाई चाहे जो भी हो, लेकिन तुमने मयूरेश से पीछा छुड़ाकर अच्छा ही किया। अच्छा, मुझे यकीन हो गया कि तुम सिर्फ मेरे लिए बने हो, और सिर्फ मुझसे प्यार करती हो। चलिए छोड़िए मेरा हाथ। वो तो मैं जिंदगी भर नहीं छोड़ने वाला। बबल जी छोड़िए ना। इच्छा, तुम्हारा नाखून कितना तेज है, लगता है मेरी नस कट गई। दिखाइए बबल जी। बबल जी खून आ रहा है, हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए। चलिए आप। तुम्हें बड़ी चिंता हो रही है? क्यों? किस लिए? तुम मुझसे प्यार तो नहीं करती ना? तो इतनी परेशान क्यों हो रही हो? क्या हो गया? नस कट गई ना, कटने दो। अरे खून बह रहा है, बहने तो क्या हो जाएगा, मर जाऊंगा, मरने दो यार। कमाल, दिल में कुछ और होठों पर कुछ और। तुम्हें कैसे कर लेती हो? अच्छा बबल जी ये सब छोड़िए, आप चलिए डॉक्टर के पास। कोई जरूरत नहीं है, इतना कमजोर है कि छोटी सी चोट से मर जाऊंगा। हल्दी लगाऊंगा और ये ठीक हो जाएगा। हाँ? और एक और बात, अगर तुम्हें मेरी इतनी ही चिंता, तो मेरे इस दर्द के बारे में नहीं, दिल के दर्द के बारे में सोचो।
इच्छा, परेशान लग रही हो? वाकू, मेरे नाखून से बब्बल जी के हाथ की नस कट गई। क्या बात कर रही हो इच्छा? नाखून लगने का मतलब समझती हो? अब बब्बल के सारे शरीर में तुम्हारा जहर फैल जाएगा। मैं समझ रही हूँ वाकू, लेकिन अब मैं समझ रही हो तो यहाँ खड़े खड़े क्या कर रही हो? चलो बब्बल को ढूंढते हैं। हमें तुरंत उसके शरीर से जहर निकालना होगा, वरना उसकी जान भी जा सकती है। वाकू चलो। रुको, हमें नाग बनना होगा। क्यों? हम नाग बनकर बब्बल के पीछे जाएंगे और जैसे उस पर जहर का असर होगा वो पहली झपकी लेगा और तुम तुरंत आगे बढ़कर उसका जहर खींच लेना। ठीक है, चलो जल्दी। ओ हो भाई, चेहरा देखो बब्बल का, खिल के कमल हो गया है। अरे खिलेगा ही, इसका रास्ता जो साफ हो गया है। मतलब इससे पहले ये जिस रास्ते से जाता था उस पे गंदगी थी के, तभी तो बार बार बीमार पड़ता था बेचारा। अरे रास्ता साफ हो गया मतलब मयूरेश इसके रास्ते से हट गया है। अब बबल महाराज की कुंडली में इच्छा योग अनिवार्य है। सुन भाई बब्बल, तेरे और इच्छा के बीच में अब कोई ना है, फट से शादी कर ले उससे। बड़े दिनों से हम खुल के नाचे ना है, तेरी शादी में नाचेंगे, क्यों भाई? हाँ हाँ, अरे नाचेंगे भी, गाएंगे भी, ढोल भी बजाएंगे और हल्दी भी लगाएंगे। एक मिनट, आप लोग कहां से कहां पहुंच गए? हाँ, आप जैसा सोच रहे वैसा कुछ नहीं है। अरे ना है तो हो जाएगा। देख, भगवान भी तेरी और इच्छा की जोड़ी बनाना चाहता है, तभी तो तेरी इतनी कोशिश के बावजूद इच्छा का कहीं और रिश्ता ना हो पाया। चल इसे खुशी में पार्टी दे दे। चल आजा 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 आजा। अब तक तो बब्बल जी पर जहर का असर शुरू हो जाना चाहिए था वाकू, लेकिन बब्बल जी तो एकदम स्वस्थ लग रहे हैं। मतलब उन पर जहर का असर हुआ ही नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है वाकू? अरे हाँ, घर के सभी लोगों पर तो नाग सुरक्षा कवच है, शायद इसी वजह से। नहीं वाकू, सुरक्षा कवच तो डंक से बचाता है। यहाँ जहर नस से होता हुआ सीधा शरीर में पहुंचा है, असर तो होना ही चाहिए। तब तो एक ही संभावना है। क्या? शायद अब तुम्हारे शरीर में जहर रहा ही नहीं है। वाकू, क्या फालतू की बकवास कर रहा है? मेरा जहर वो कैसे खत्म हो सकता है? आजमा कर देखने में क्या बुराई है। एक काम करते हैं, तुम इस पौधे पर फुफकारो। अगर तुम्हारी फुफकार से ये पौधा मुरझा जाता है, इसका मतलब तुम में अब भी जहर बचा है, नहीं तो वाकू, इस पर तो कोई असर नहीं हो रहा। इसका मतलब है? मतलब ये कि तुम्हारा जहर वाकई में खत्म हो चुका है। लेकिन ये हुआ कैसे? ये शायद मयूरेश की विधि का असर है। मनुष्य आत्मीकरण की विधि आखिरी पैदान तक जा चुकी थी, तभी अब क्या होगा? मेरा जहर ही मेरी पहचान है, मेरा अस्तित्व है, मेरी शक्ति, मेरा हथियार है। अब अगर वही नहीं रहेगा तो मैं अपने दुश्मनों के साथ कैसे लड़ूंगी? आत्मरक्षा कैसे करूंगी? अब तो एक ही उपाय है। कैसा उपाय? नागिस्तान में एक विधि है, जहर अर्पण विधि, जिसे तुम्हारी माँ और तुम्हारे पिताजी अपने शरीर का थोड़ा जहर तुम्हें दान कर सकते हैं। अच्छा है, तो मैं अभी जाकर? नहीं, अभी अभी तो मैं वापस आई हूँ। अगर मैं फिर से चली जाऊंगी तो घर वाले परेशान होंगे। वाकू, क्या? नहीं, मैं दोबारा इच्छा नहीं बनूंगा। वाकू, आखिरी बार। इच्छा मुझसे नहीं होगा। मैं पिछले कुछ दिनों से बार बार इच्छा बन रहा हूँ। अब तो जज्बात भी लड़कियों वाले आने लगे हैं। हाँ, तो अच्छा है ना, हम दोनों एक दूसरे की बातें और अच्छे से समझेंगे। अरे मेरी शादी का क्या, लड़का हूँ, लड़कियों वाले जज्बातों के साथ कैसे? इच्छा, मैं ये मुश्किल और नहीं उठा सकता। मैं इच्छा नहीं बनूंगा, मतलब नहीं बनूंगा।
मैंने कहा था ना तुझसे, तू बस अपनी लड़ाई जारी रख। हार और जीत नागोमी देव के ऊपर छोड़ दे। देख, आज एक बार फिर तेरी अच्छाई की जीत हुई। और जीत भी ऐसी जो सबको कुछ ना कुछ वापस देकर गई। इच्छा, तेरी वजह से एक माँ बाप को अपना बेटा वापस मिला। एक माँ बाप के लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। हमें गर्व है कि तू हमारी सपोली है। अच्छा, क्या हुआ? तू खुश नहीं है? खुश हूँ माँ, लेकिन लड़ाई जीती जाए या हारी जाए, लड़ाई तो लड़ाई होती है ना। वो हमसे अपना कुछ ना कुछ छीन ही लेती है। मतलब? इस लड़ाई ने आपकी सपोली से उसका जहर छीना है। एक नागिन के लिए उसका जहर उतना ही मायने रखता है जितनी की उसकी सांस। और अब मेरे अंदर जहर की एक बूंद भी नहीं बची है माँ। तेरी अच्छाई की इतनी बड़ी कीमत? पिताजी, अब जो हुआ सो हुआ, इसके लिए रोने से कोई फायदा नहीं है। अब हमें जल्द से जल्द इसका उपाय करना है, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। माँ, बाकू बता रहा था नागिस्तान में कोई जहर अर्पण विधि है जिसके अंतर्गत आप दोनों अपने शरीर से मुझे कुछ जहर दान कर सकते हो। अगर हम ये विधि कर ले तो? क्या हुआ माँ, आप दोनों कुछ बोल क्यों नहीं रहे? सीधी सादी सी विधि है, हम ये बात। विधि की नहीं है इच्छा, समस्या कुछ और है। क्या? इच्छा, अभी फागुन का महीना है और नागिस्तान के नियमों के मुताबिक इस महीने कोई भी नाग किसी दूसरे नाग को जहर दान नहीं कर सकता। माँ बाप तक अपने बच्चों को जहर दान नहीं कर सकते। हमें अगर ये विधि करनी भी है तो अगले महीने कर सकते हैं, अभी नहीं। अच्छा चलो ठीक है, एक ही महीने की तो बात है, वो तो यूं निकल जाएगा। और जैसे ही फागुन खत्म होता है मैं नागिस्तान आ जाऊंगी और फिर हम ये विधि करा लेंगे। ठीक है ना माँ? हाँ। चाचा जी, चाची जी प्रणाम। अरे गिली, कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ। अरे इच्छा, तू कब आई इंसान लोग से? कैसी है तू? मैं एकदम मस्त हूँ। तू सुना, माँ बता रही थी कुछ दिन पहले तू कांटों वाले गड्ढे में गिर गई थी, काफी घाव भी लगे थे। मरते मरते बची हूँ मैं। ये तो बस नागुमी देव की कृपा है जो तेरे सामने सही सलामत खड़ी हूँ मैं। अच्छा बेटे, यहाँ कैसे आना हुआ? आज मैं आप सबको आमंत्रित करने आई हूँ। वो मेरे साथ गड्ढे वाला हादसा हो गया था ना, उसमें मेरा सारा जहर बह गया और आज मेरे माँ और पिताजी मुझे जहर दान कर रहे हैं। तो बस जहर अर्पण विधि के लिए मैं आप सबको न्योता देने आई हूँ। हे नागोमी देव, नाग के शरीर का जहर उसे मिला हुआ सबसे बड़ा वरदान माना जाता है। दुर्भाग्यवश इस सपोली का जहर एक हादसे में नष्ट हो गया है। नाग प्रजाति के नियम अनुसार अपनी पुत्री के कल्याण के लिए इस सपोली के माता पिता उसे अपना जहर दान करना चाहते हैं। अनुमति ददातिम देवा। आज इस जहर दान के साथ साथ गिल्ली के माता पिता अपनी किन्हीं 2 अलौकिक शक्तियों का 5 वर्षों के लिए त्याग करें। जहर अर्पण विधि शुरू करते हैं।
गिल्ली, अब तुम्हारे शरीर में तुम्हारे माता पिता का जहर प्रवेश कर गया है। रुकिए। क्यों झूठ बोला आपने मुझसे? इच्छा, घर चलकर बात करते हैं ना बेटा? नहीं, मुझे अभी इसी वक्त बात करनी है। मुझे अपने सवाल का जवाब चाहिए। इच्छा तो नहीं पिताजी, ये वही माँ है ना जो अपनी बच्ची के लिए खुद आग में जलने को तैयार हुई थी, जो उसके लिए जान देने पर तुली हुई थी। जो माँ अपनी बच्ची के लिए अपनी जान दे सकती है, वो उसे अपना जहर क्यों नहीं दे सकती? नहीं दे सकती, क्योंकि जहर दान देने का मतलब अपनी आधी शक्ति खो देना है, कमजोरी आ जाती है, और फिर हमारी उम्र बढ़ रही है और इस बढ़ती उम्र में अगर जहर का दान दे दिया तो हमारी तबीयत बिगड़ जाएगी। माँ, आपको लगता है मैं आपकी इन बातों पर विश्वास कर लूंगी? इच्छा, तुम विश्वास करो ना करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सच्चाई तो यही है कि इस उम्र में हम अपने जहर का दान नहीं कर सकते। और तुमने सुना नहीं, इस विधि में जहर दान के साथ साथ अपनी 2 शक्तियों को त्यागना पड़ता है। हाँ, लेकिन 5 साल बाद वो वापस भी तो आ जाती है। और इन्हीं 5 सालों में अगर हमारे साथ कोई अनहोनी हो गई तो? नहीं, हम ये खतरा नहीं उठा सकते। इच्छा, अरे कमाल की लड़की है यार ये। एक पल यहां होती है, एक पल कहीं और। अरे कितनी बार कहा है इच्छा बताकर जाया करो, लेकिन नहीं। शिव जी, आपने वैसे ही लड़की का चैप्टर ना बहुत ही मुश्किल बनाया है। अरे भेजे में घुसे नहीं घुसता, और ऊपर से इच्छा। ये चैप्टर तो बहुत ही मुश्किल है। इच्छा को समझना मतलब इम्पॉसिबल, खतरनाक चैप्टर है ये। यार ये चली कहां जाती है? अरे भाभी, अब इतना सारा बोझ लेकर कहां जा रही हो? मुझे दीजिए, मैं उठा लेता हूँ। ओहो बब्बल जी, आज बड़ा ख्याल रखा जा रहा है अपनी भाभी का। कपड़े वपड़े छोड़िए, सीधा मुद्दे पे आइए। क्या काम था? अरे नहीं नहीं भाभी, मुझे कुछ काम वाम नहीं था। मुझे लगा मुझे आपकी मदद करनी चाहिए, इसलिए मैंने पूछा। भाभी अब अकेली कितना काम कर लेती हो? घर में बाकी सब होके भी ना होने के बराबर है। अब इच्छा को ही देख लो, फिर से गायब है। अब आपको पता है क्या वो कहाँ गई है? दरअसल प्रॉब्लम उसके नाम में है। नाम में प्रॉब्लम? क्या मतलब? उसका नाम ही इच्छा है। जब उसकी जहाँ जाने की इच्छा होती है वहां चली जाती है। हाँ भाभी। एक बात कहूँ, अभी अभी इच्छा की शादी टूटी है, उदास होगी। हमें उसे थोड़ा और टाइम देना चाहिए। अकेली होगी तो खुद को संभाल लेगी और फिर से हमारे साथ घुल मिल जाएगी। अरे भाभी लेकिन जाएगी कहाँ बब्बल जी, आ जाएगी, आप शांत रहिए। शादी टूटने का दुख इच्छा को हो ही नहीं सकता। वो तो कोई दिन रात प्रार्थना करती होगी कि शादी टूट जाए। प्यार तो वो मुझसे ही करती है ना यार। लेकिन फिर बात क्या है, पता करना पड़ेगा। आपको लगता है इच्छा हमारी बात पर विश्वास करेगी? पता नहीं। वो हमारी सपोली है, हमने सीने से लगाकर बड़ा किया है उसे। जितना हम उससे समझते हैं, जानते हैं, वो भी हमें उतना ही जानती है। मैं सब समझ रहा हूं सपली, लेकिन ये झूठ बोलने के अलावा हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं था। हमने आज उसका बहुत दिल दुखाया। चाहे जो भी हो जाए, हम उसे उसकी जिंदगी का राज नहीं बता सकते। सही कह रहे हैं आप, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। कैसा डर? इस राज को राज बनाए रखने के चक्कर में कहीं हम अपनी सपोली को ना खो दें। माँ, पिताजी, किस राज की बात कर रहे थे आप?
सिपली, मुझे लगता है कि इच्छा को सच बताने का वक्त आ चुका है। नहीं, आप क्या? सिपली, बोलने दो मुझे। अपने दिल को संभालो इच्छा। आज जो मैं कहने जा रहा हूं, हो सकता है उसे सुनकर तुम्हें धक्का लगे, तकलीफ हो, हमारा दिल दुखे, लेकिन इच्छा, जो सच्चाई है हम उसे नकार तो नहीं सकते ना। पिताजी, आप बता भी दीजिए। ये उन दिनों की बात है बेटा, जब तू 2 साल की थी। एक दिन अचानक तुमने जिद की कि मुझे इंसानी बस्ती देखनी है। मैंने और सिपली ने तुम्हें बहुत समझाया, लेकिन बचपन की जिद। हम तुझे एक सुंदर से बगीचे में ले गए। मजा आ रहा है? हाँ? सिपली, वो देखो झरना। हाँ, कितना सुंदर है। पानी ऐसे बह रहा है जैसे दूध बह रहा हो। वहां देखो, वो पंछी। और वो देखो, इंद्रधनुष। हम वहां की एक एक चीज महसूस करने लगे, और फिर थोड़ी देर के लिए तेरा हाथ हमसे छूट गया। जब हमने मुड़कर देखा तो तू वहां नहीं थी। इच्छा? हाँ? इच्छा कहाँ गई? हाँ? इच्छा? इच्छा? अबे यहीं पे तो थी। इच्छा? 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 एक पल के लिए हमें लगा हमारी दुनिया थम गई थी। हमें अपनी लापरवाही की सजा मिल चुकी थी। हमारी इच्छा खो गई थी। हमने जैसे तैसे मुखिया जी तक संदेशा पहुंचाया। नागिस्तान के सारे नाग तुझे ढूंढने में व्यस्त हो गए। फिर हमें पता चला तुझे एक सपेरे ने कैद कर लिया था। अब हम उस सपेरे तक पहुंचने की कोशिश में लग गए, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। फिर कैसे ढूंढा आपने मुझे? और पिताजी, इस कहानी का आपके जहर अर्पण से क्या? बहुत करीबी रिश्ता है सपोली। जिस सपेरे ने तुझे कैद किया था, उसने एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा था। उसने तुझ पर एक ऐसी विधि करने की कोशिश की जिससे तेरा नागिस्तान से हर रिश्ता टूट जाए और तेरी शक्तियों का लाभ उसे मिल जाए। लेकिन नाकुमिदे की कृपा से हम वहां ऐन वक्त पर पहुंच गए और तुम्हें उससे छुड़ा लिया। लेकिन तब तक उसके मंत्र असर कर चुके थे। तेरा और हमारा रिश्ता कमजोर हो चुका था। लेकिन जहां तक शरीर का संबंध है, हमारा बंधन इतना मजबूत नहीं है कि जहर अर्पण जैसी विधि को झेल सके। अब अगर जहर पाने में कोई तुम्हारी मदद कर सकता है तो वो सिर्फ गुरुजी हैं। काकू, तू डरा दिया तूने मुझे। अच्छा, तुम यहाँ कर क्या रही हो? वहाँ दुनिया तुम्हारे लिए परेशान है, दोनों घरों के लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं और तुम। मैं भी तो वही कर रही हूँ। मैं अपने आप को ढूंढ रही हूँ। मतलब? अच्छा, तुम जिस काम के लिए नागिस्तान गई थी वो काम हुआ? चाचा चाची से बात हुई? वो तुम्हें जहर दे रहे हैं ना? नहीं। क्यों? क्योंकि अरे तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? गुरुजी के पास जाओ। और वहां जाकर भी कुछ नहीं होगा वाकू। बस एक और बहाना सुनने को मिलेगा। मतलब? मेरे पिताजी ने जो भी मुझसे कहा है वो सब झूठ है। क्या?
असली राज कुछ और ही है वाकू। वो दोनों अभी भी मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। उनकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा था, और ऐसे में मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा वाकू। जिन माँ बाप ने हमेशा मुझे सच बोलने का संस्कार दिया, आज वही मुझसे झूठ बोल रहे हैं। मुझसे क्या छिपा रहे और क्यों? इच्छा, मुझे लगता है तुम कुछ ज्यादा ही भावुक हो गई हो। नहीं वाकू, मैं इच्छा, ये वक्त इन बातों का नहीं है। ये बातें हम बाद में करेंगे। तुम अभी गुरुजी के पास जाओ और अपने जहर का इलाज कराओ, वो ज्यादा जरूरी है। जरूरी तो मेरे सवाल भी हैं वाकू। मैं गुरुजी से वो भी पूछूंगी, और इस बार जवाब लिए बगैर मैं लौटूंगी नहीं। ओम नागामी देवाय नमः। ओम नागामी देवाय नमः। गुरुजी, बैठो इच्छा, जहर अर्पण की विधि आरंभ करनी। उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ गुरुजी। क्या मैं पूछ सकती हूँ? बचपन में मेरे पिताजी के साथ कोई हादसा हुआ था, या उन्हें कोई चोट लगी थी जिसकी वजह से वो... अच्छा, शेषु ने तुम्हें उस हादसे के बारे में सब कुछ बता दिया है? शेषु सच कह रहा है इच्छा, ऐसा एक हादसा हुआ था और उसी चोट की वजह से शेषु अपनी जहर देने की शक्ति खो बैठा है। इसका मतलब आप भी मुझसे झूठ बोल रहे हैं? नहीं इच्छा। हाँ, आप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि पिताजी के साथ कभी कोई हादसा हुआ ही नहीं था। उनके कहने के मुताबिक हादसा मेरे साथ हुआ था। खैर छोड़िए, मुझे पता है वो मुझसे झूठ ही बोल रहे हैं, लेकिन मुझे सिर्फ इतना जानना है कि वो मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हैं। आप मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हो? मेरी जिंदगी का ऐसा कौन सा राज है जो आप सब लोग मुझसे छुपा रहे हो? ठीक है, आप मुझे सच नहीं बताना चाहते ना, मत बताइए। लेकिन मेरी भी एक जिद है, जब तक मुझे मेरी जिंदगी का राज नहीं पता चलता, मैं जहर की एक भी बूंद ग्रहण नहीं करूंगी। नहीं इच्छा, ऐसा बिल्कुल मत करना। एक नागिन का बगैर जहर के रहना खतरे से खाली नहीं होता है, और जैसा तुम सोच रही हो ना, वैसा कुछ भी नहीं है। जो भी हो, मुझे वो जानना है, और अब मैं खुद मुझसे जुड़े राज का पता लगाऊंगी, और जब तक मैं उसमें कामयाब नहीं हो जाती, मैं जहर ग्रहण नहीं करूंगी। अच्छा यार, कभी कभी मुझे तुम पर शक होता है। ऐसे लगता है जैसे तुम इस घर के दरवाजे इस्तेमाल ही नहीं करती। ये क्या बोल रहे हैं आप? अरे और नहीं तो क्या, अभी कुछ देर पहले मैं तुम्हें यहां देखने आया था, लेकिन तुम यहाँ थी ही नहीं। और ऐसे हर बार होता है, जहां मैं तुम्हें ढूंढता हूं तुम वहां नहीं होती हो, जहां तुम होती हो वहां मैं... खैर छोड़ो, अभी तुम कहाँ थी? बबल जी, एक बात बताइए, मेरे यहाँ होने ना होने की चिंता आपको क्यों लगी रहती है? मैं कोई बच्ची नहीं हूं जो खो जाऊं। जानता हूं तुम बच्ची नहीं हो, इसलिए डरता हूं मैं, और तुम्हें खोना मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अच्छा, तुम रो रही हो? मुझ पर कौन सी आफत आ गई जो मैं रोऊंगी? मैं कुछ रो नहीं रही। नहीं, वो तुम्हारी आंखों में पानी है। वहम है आपका। मैं दिन भर बाहर थी, थक गई हूँ, इसलिए चेहरा उतरा हुआ लग रहा है। थोड़ा आराम करूंगी, मैं ठीक हो जाऊंगी, लेकिन इस घर में मुझे कोई आराम करने दे तो ना। अच्छा, घर में सबको लगता है कि तुम शादी टूट जाने की वजह से दुखी हो, लेकिन मैं जानता हूं तुम बहुत खुश हो। तुम मयूरेश के साथ शादी करना ही नहीं चाहती, क्योंकि तुम्हारा प्यार मैं और मैं ही रहूंगा।
ना बोलोगी, मैं हाँ बोलूंगा। सच क्या है हम दोनों जानते हैं। एक ही बात को बार बार कहने से सच्चाई बदल नहीं जाएगी इच्छा। और हाँ, ये थकावट का बहाना किसी और को देना, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये आंसू थकावट के नहीं, दर्द के हैं। वो दर्द जो तुम्हारी आंखों में है, लेकिन मैं अपने दिल में महसूस कर रहा हूं। देखो इच्छा, मैं तुमसे तुम्हारे रोने की वजह नहीं पूछूंगा, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारे हर दर्द में मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम मुझसे अपना हर दर्द बांट सकती हो। और ये हक मैंने तुम्हें दिया है। वाकू, वाकू, कुछ पता चला? अच्छा, मेरे पास तुम्हारे किसी सवाल का कोई जवाब नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि कुछ तो है। जो भी है वाकू, पता लगाना होगा। लेकिन इसमें खतरा है। तुम्हारे पास ना तुम्हारी शक्तियां हैं, ना तुम्हारा जहर, और बाहर कदम कदम के ऊपर दुश्मन घात लगाए बैठा है। तुम ऐसे कैसे? छोड़ ना वाकू, मैं क्यों सोचूं इस बारे में? इसकी चिंता माँ और पिताजी करेंगे। अब उन्हें तय करना है, उनके लिए अपना राज ज्यादा प्यारा है या उनकी बेटी। हेलो मैम, मैं दिव्या टम्को प्रोडक्ट्स की तरफ से आई हूँ। हमारी कंपनी ने मार्केट में अभी अभी एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है। ये देखिए, टम्को वॉशिंग पाउडर, कपड़े चमकाए, चेहरा खिलाए, टिंग टोंग। हाँ जी हाँ, इसी प्रोडक्ट का डेमो देने आई हूँ मैं यहाँ। मैम, ये एक प्रोडक्ट आपकी दुनिया बदल देगा, क्योंकि ये है टम्को वॉशिंग पाउडर, कपड़े चमकाए, चेहरा खिलाए, टिंग टोंग। जी हाँ, आई एम श्योर एक डेमो देखते ही आप इस प्रोडक्ट को खरीद लेंगी। मैम, ये सारे दाग धो सकता है, तेल, पान, कलर का धब्बा, सब कुछ 5 सेकंड में गायब। सफेदी ऐसी कि कपड़े नए से लगने लगते हैं, क्योंकि ये है टम्को वॉशिंग पाउडर, कपड़े चमकाए, चेहरा खिलाए, टिंग टोंग। तो बताइए, दिखाऊं डेमो? अब आप यहीं रुकिए, मैं घर में से किसी को बुला कर लाती हूँ। वो क्या है ना, मुझे इन बातों की ज्यादा समझ नहीं है। मैं अभी आई। हाँ, पीछे रहिए, आप पीछे रहिए। आप रुकिए। अरे क्या कर रही है आप? ध्यान से, सांप है, वो काट लेगा आपको।
आप ठीक हैं? चिंता मत कीजिए, कुछ ना होगा आपको। अरे पिताजी, भैया, भाभी, दादी, जल्दी आओ। क्या हुआ भैया? क्या हो गया? क्या हुआ भैया? सांप ने काट लिया। क्या हुआ देवर जी? ये कौन है? अरे कौन है, कहां से आई है, ये सब मुझे ना पता। मैं तो कसरत कर रहा था, लंबा सा सांप आया, मुझे काटने वाला था, एकदम से बीच में आ गई, सांप को उठा लिया। मैं तो बच गया, लेकिन सांप ने इसे डस लिया। खड़क, जल्दी से डॉक्टर को फोन कर। हाँ माँ। अरे कोई फायदा ना है दादी, 4 दिन के लिए बाहर गए हैं डॉक्टर साहब। ये डॉक्टर भी ना काम कम करता है, घूमता ज्यादा है। इसे कहते हैं सही वक्त की सही चाल। दुनिया में ऐसा पहली बार हो रहा है जब एक नागिन पर जहर असर कर रहा है। हमारा ये नाटक जरूर कामयाब होगा, और वही होगा जैसा हम चाहते हैं। अरे माँ, सब कुछ करके देख लिया, छोरी को होश ना आ रहा। दादी, इसने मेरे लिए अपनी जान जोखिम में डाली है। अगर इससे कुछ हो गया तो मैं चैन से जी ना पाऊंगा। समझ रही हूँ छोरा, समझ रही हूँ, लेकिन मारे में समझ में नहीं आ रहा कि क्या करे। अरे शहर के अस्पताल लेके चले। अरे ना ना छोरे, इतना वक्त ना है हमारे पास। एक छोरी की हालत देख, उसकी सांसें धीमी होती जा रही हैं। अगर रास्ते में कुछ हो गया तो? इच्छा, इच्छा कहाँ है? वो उसे बचा सकती है। अरे इच्छा कैसे बचाएगी? वो डॉक्टर थोड़ी ना है। भैया वो डॉक्टर नहीं है, लेकिन सांपों के बारे में बहुत कुछ जानती है। आपको याद है ना, जब सांप ने मुझे डसा था तो इच्छा ने ही जहर निकाला था। मुझे यकीन है वो उसका भी इलाज कर देगी। अप्पू, जा इच्छा को लेकर आ। भाग के जा। समझ में नहीं आ रहा वाकू, माँ और पिताजी मुझे अपना राज क्यों नहीं बता रहे? अच्छा, उनकी कोई तो मजबूरी होगी। वाकू चुप जा। इच्छा, इच्छा, इच्छा जल्दी चलो प्लीज, जल्दी चलो। एक मिनट सांस तो ले ले। इच्छा, इतना वक्त नहीं है, बाहर उसकी जान बहुत खतरे में है, उसे बचाना होगा, प्लीज जल्दी चलो। किसकी जान खतरे में है? किसको बचाना है? कहाँ जाना है? कुछ तो बता अप्पू। इच्छा, बाहर एक लड़की आई है और उसे सांप ने काट लिया है। उसके शरीर में जहर बुरी तरह से फैल रहा है और डॉक्टर साहब 4 दिन के लिए बाहर गए हैं। एक तुम ही हो जो उसकी जान बचा सकती हो। अच्छा प्लीज मेरे साथ चलो, उसके शरीर में से जहर निकाल लो प्लीज। चलो जल्दी चलो। वाकू, तुम भी ना, ऐसा अचानक कोई सामने आता है क्या? अच्छा जल्दी चलो। अप्पू तू जा, मैं आती हूँ। ठीक है, जल्दी आना। हाँ। अप्पू ने जो कहा है वो तुम करने की सोचना भी मत। नहीं वाकू, मुझे जाना तो पड़ेगा, किसी की जान खतरे में है, और ये जानते हुए कि मैं उसे बचा सकती हूँ और मैं वहां ना जाऊं, ये तो गलत है ना? अच्छा तुम पागल हो गई हो? इस वक्त तुम्हारे शरीर में एक बूंद जहर नहीं है, ऐसे में तुम उस लड़की का जहर निकालोगी, मर जाओगी। ठीक है ना वाकू? ठीक नहीं है इच्छा। जहां तक उस लड़की का सवाल है, मैं इच्छा बनकर जाता हूँ और जहर निकाल लेता हूँ। नहीं वाकू, जाऊंगी तो मैं ही। जिद मत करो इच्छा। मैं जिद नहीं कर रही वाकू, मैं बस माँ और पिताजी को उनकी जिद का अंजाम दिखाना चाहती हूँ। देख वाकू, यहाँ जो भी हो रहा है ना, तुझे वो सब नागिस्तान के लोगों को दिखाना है। जब वो अपनी सपोली को मरता हुआ देखेंगे तो मुझे यकीन है माँ और पिताजी अपना मुंह जरूर खोलेंगे। और अगर उन्होंने फिर भी अपना मुंह नहीं खोला तो मैं समझ जाऊंगी उन्हें अपनी सपोली की जान से ज्यादा अपना राज प्यारा है। इच्छा क्या कर रही हो? जल्दी चलो, वो मर जाएगी। चलो। अरे इच्छा रुको, अरे मेरी बात तो सुनो इच्छा। हम जानते थे इच्छा कि तुम वहां जरूर आओगी, क्योंकि अच्छाई की लत बहुत बुरी लत होती है कि लत अगर एक बार किसी को लग जाए
तो छूटे नहीं छूटते। बब्बल जी, इच्छा इसे देखो, इसे सांप ने काट लिया, प्लीज। इच्छा, इस वक्त तुम सिर्फ एक नाम की नागिन, तुम्हारे शरीर में जहर की एक बूंद भी नहीं। तुम जैसे ही विषप्रीत का जहर चूसोगी, वो जहर तुम्हारी जान लेना शुरू कर देगा। तुम्हारी अच्छाई ने हमेशा हर बार तुम्हें बचाया है ना, अब तुम्हारी यही अच्छाई तुम्हें ले डूबेगी। देखा दादी, मैंने कहा था ना, इच्छा कर लेगी। बिल्कुल सही कह रहा था तू छोटे, होश आ गया इसे, सब इच्छा का कमाल है। बोलो शिव जी की जय। आप ठीक है जी? ममता, जा इन दोनों के लिए पानी ले आ। जी दादी जी। इच्छा, तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। मैं जरा हाथ मुंह धोकर आती हूँ। छोरी, संभाल कर जाना और जल्दी वापस आना। आज मैं थारे वास्ते अपने हाथों से मसाले वाला दूध बनाऊंगी। संभाल के जा। आराम से। छोरी, तू ठीक है ना? थारा नाम क्या है? दिव्या। अच्छा। इच्छा, इच्छा तुम ठीक हो ना? आंखें खोलो अपनी, बात करो मुझसे। इच्छा, इच्छा ये क्या हो रहा तुम्हें? इच्छा, इच्छा क्या हो गया तुम्हें? क्या हो रहा है, इसे देखिए ना। इच्छा उठो बेटा, आंखें खोलो। वाकू, पानी ले आ। इच्छा, इच्छा, इच्छा आंखें खोलो बेटा। ये लीजिए। वाकू, तुमने इसे रोका क्यों नहीं? मैंने इसे रोकने की बहुत कोशिश की, समझाने की कोशिश की, लेकिन ये मानी नहीं। सिपली, जहर फैलता जा रहा है, इसकी जान को खतरा है। अब इसका इलाज यहां नहीं हो सकता, इसे अभी के अभी नागिस्तान ले जाना होगा। हाँ चलिए। शेषू जी, सिपली जी, अरे मेरी बात तो सुनिए। है ना गोमी देव, ये कैसा धर्म संकट है। इच्छा को रोक नहीं सकता क्योंकि उसकी जान खतरे में है, और जब घर वालों को पता चलेगा कि इच्छा फिर से गायब है, कहर मच जाएगा। लो, हो गई शुरुआत। इच्छा, पप्पल, ये तो बाल की खाल निकालेगा। इच्छा तुम ठीक हो ना? कमाल है, ये जवाब क्यों नहीं दे रही है? देख रहे हो भाई, इच्छा ने अपने कमरे के बाहर बॉडीगार्ड रखा है। क्या भैया, आप भी क्या? ओ, तो इसमें गलत क्या है? जब देखो इसे इच्छा के कमरे के बाहर टहल रहा होता है। नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं। अरे सब समझ रहे हैं, सीधे शब्दों में इसे कहते हैं दिल है कि मानता नहीं।
हाँ तो बॉडीगार्ड भाई, इच्छा से बोल दरवाजा खोले, हमें उसका शुक्रिया अदा करना। वादा? अरे हमें कोई वादा ना करना इच्छा से, हमें तो उसका शुक्रिया अदा करना है। मैं भी वही बोल रहा हूं भाई। इच्छा, इच्छा दरवाजा खोल। खोल भाई। अरे इच्छा दरवाजा खोल। अरे ये इच्छा दरवाजा क्यों ना खोल रही है? भाई मुझे लगता है उसकी तबीयत बिगड़ गई है। भैया आपको भी ऐसा ही लग रहा है ना? मुझे भी। भैया एक काम करते हैं, ये दरवाजा तोड़ ही देते हैं। तेरी इच्छा हो या ना हो, तुझे तो इच्छा बनना ही है। चल बेटा वाकू, हो जा शहीद। ऐ नागोमी देव, बस एक कृपा करना, उस बब्बल को मेरा हाथ पकड़ने की बुद्धि मत देना। बजरंग बली की जय। अच्छा तुम कैसी हो? और तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी? ये लो, मुझे तो इसके हाथ पकड़ने से दिक्कत थी, इसने तो कंधा पकड़ लिया। अच्छा बोलो ना। अरे कब से आवाज दे रहे थे? जरा आंख लग गई थी। किसको? हाँ? किसको? भैया आंख लगी थी मतलब ये सो रही थी। चलो कोई बात नहीं, तुम ठीक हो ना? यही हमारे लिए बहुत है। अब मुझे सोना है। हाँ? और ठीक होने के लिए? हाँ तुम आराम करो, ठीक है? चलो भैया। एक मिनट, अच्छा तुमने तो कोई और ड्रेस पहनी थी, तो फिर ये ड्रेस कैसे? हाँ, अब मैंने ड्रेस बदल दी। वो क्या है ना, मैं वो ड्रेस पहनकर सोती हूँ तो मुझे बहुत बुरे सपने आते हैं। क्या? सपने और ड्रेस का क्या रिश्ता है? अरे बहुत घना रिश्ता है छोटे। तूने फिल्मों में ना देखा, हीरोइन अपने सपने में एक ही गाने में कितनी ड्रेस बदल लेती है। लेकिन भैया ये, अरे छोड़ ना छोटे, तू मुद्दे की बात करने दे। इच्छा, उस लड़की की जान बचाकर तूने हम सब पे बहुत बड़ा एहसान करा है। इस बात के लिए ना बहुत 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 थैंक यू। सबल भैया, थैंक यू कहने का एक मौका मुझे भी दीजिए ना। मतलब? मुझे अब और आराम करना है, आप सब जाइए। थैंक यू। हाँ हाँ, अरे सुना ना, जाने के लिए बोल रही है। चलो चलो चलो। हाँ। इच्छा को आराम करने दो। आज फिर बच गया, पता नहीं कब तक नसीब साथ देगा। कभी ना कभी तो है नागोमी देव, बचा लेना। सिपली, इन पत्तों को कूटकर इसे पिलाता। इससे शरीर में ठंडक बनी रहेगी, जहर का असर कम हो जाएगा और दर्द भी। और जो दर्द मुझे हो रहा है उसका क्या? उस दर्द को कम करने का कोई इलाज है आपके पास? शांत सिपली, शांत। वैद्य जी की दी हुई दवा हमने इच्छा को पिला दी है, हल्की हल्की उसका असर होगा। जितना भी बाहरी जहर इसके शरीर में गया है वो सब उसे सोख लेगी और हमारी इच्छा बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लेकिन ये तो इस बार का इलाज है ना, कल को इच्छा ने फिर से कोई ऐसी हरकत की तब अब क्या करेंगे? एक बात कहूं? क्या? हम इच्छा को सब कुछ बता देते हैं। देखिए, इच्छा सियानी है, सब समझ जाएगी। और वैसे भी हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो इसके भले के लिए ही तो कर रहे हैं। नहीं सिपली, वो राज, दुनिया का कोई भी राज मेरे लिए इच्छा से बढ़कर नहीं है। जैसे ही इच्छा होश में आती है मैं इसे ये चाबी दे दूंगी और उससे कहूंगी इससे इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा राज जुड़ा है। अपने
अपने जज्बातों पर काबू रखो सिबली। तुम अच्छी तरह जानती हो हम ये चाबी इच्छा को नहीं दे सकते हैं, अनर्थ हो जाएगा सिबली। प्रणाम चाचू जी, सिबली जी। इच्छा की सेहत के लिए आप लोगों ने जो पूजा करवाई थी वो संपन्न हो चुकी है। गुरुजी ने आपको आरती और प्रसाद के लिए बुलाया है। आप जाइए, मैं यहीं रुकती हूँ। नहीं, गुरुजी ने आप दोनों को एक साथ बुलाया है। ठीक है। जब तक इच्छा सोई है हम हो आते हैं। इस ताले की चाबी है ये, और ऐसा कौन सा राज छुपा है उस ताले में? ये चाबी तो यहाँ के किसी भी ताले में नहीं लग रही। इसका मतलब ताला बाहर का है। मुझे ये चाबी अपने साथ लेकर ही जानी होगी। छोरे, अब कैसा लग रहा है? दादी जी मैं ठीक हूँ। देख छोरी, थारा जितना भी एहसान माना जाए ना कम है। तूने हमारे खानदान के चिराग की जान बचाई। दादी चिराग ना, मैं सबल सबल। अरे जी, क्या है ना, दादी की उम्र हो गई है इसलिए पोतों के नाम भूल जाती है वो। चुप कर बावले, मैं तुझे खानदान का चिराग बोल रही थी। एक बात बता दिव्या, तुझे सांप से डर नहीं लगा? मौत से डर तो उससे लगता है जिसके आगे पीछे कोई रोने वाला हो। मतलब कि मैं अनाथ हूं। अगर मुझे कुछ हो भी जाता तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपको कुछ हो जाता तो इसलिए मुझे आपको बचाना जरूरी लगा। और मेरे लिए आपका बचना जरूरी था। जी? आपको कुछ हो जाता ना, जी ना पाता मैं। दादी जी मैं चलूं? अरे रुक जा छोरी, अभी थारी तबीयत पूरी तरीके से ठीक ना है। हाँ जी, आपका चेहरा बता रहा है कि अभी आप में बहुत कमजोरी है। हाँ हाँ, चेहरा तो तेरा भी बहुत कुछ बता रहा है। देख छोरी, तू जब तक पूरी तरीके से ठीक ना हो जाती ना, तू यहाँ से कहीं ना जावेगी। ये हमारा आदेश है। रुक जाइए ना, आपने सबल भैया की जान बचाकर हम पर एहसान किया है, अब एक जिम्मेदारी हमें भी निभाने दीजिए। देख छोरी, जिसने तेरी जान बचाई थी ना, वो जब इस घर में आई थी ना, हमारे से कोई रिश्ता ना था उसका, लेकिन आज कुमारी बेटी बनकर इस घर में रह रही है। तू भी हमारी बेटी बनकर इस घर में रह जा। जब तारी तबीयत ठीक हो जाएगी चली जाना।
इच्छा, बेटी इच्छा, इच्छा, कहाँ चली गई? इच्छा, इच्छा कहाँ हो तुम? इच्छा तो कहीं भी नहीं है। ऐसी हालत में उठकर वो कहाँ जा सकती है? वो चाबी? चाबी तो आपने ले ली थी। हाँ, लेकिन जाने से पहले मैंने वो चाबी यही रखी थी। अब वो गायब है। इच्छा ने हमारी बातें सुन ली थी सिपली। लगता है वो चाबी उसी ने ली है। मतलब अब इच्छा को वो राज पता चल जाएगा? नहीं सिपली, अभी इच्छा के हाथ सिर्फ चाबी लगी है। उसका उस ताले तक पहुंचना नामुमकिन है, और जब तक वो उस ताले तक नहीं पहुंचती, राज सुरक्षित है। इच्छा, तुम आ गई। वाकू, मैं तो आ गई, लेकिन ये क्या है? क्या? मैं ये ड्रेस पहन कर गई थी, और तूने कौन सी ड्रेस पहनी हुई है? अरे छोड़ो ना इच्छा, पहले इस ड्रेस के पीछे इतनी बड़ी महाभारत हो चुकी है। वो तो होगी ना वाकू, तू इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकता है? तुझे पता है यहाँ घर में सबकी मुझ पर कितनी कड़ी नजर रहती है। हाँ, खासकर उस बब्बल की। इच्छा, तुम अभी ऐसी थी। इच्छा, तुम अभी ऐसी क्यों हो? इच्छा ये, इच्छा वो। अरे इच्छा, क्या क्या कोई दुनिया नहीं उस बंदे की? मुझे तो लगता है दिन में जितनी सांसें लेता है ना वो, उससे ज्यादा बार तुम्हारा नाम लेता है वो। अच्छा वो सब छोड़ो, ये बताओ नागिस्तान में क्या हुआ? जवाब लेकर आई हूँ। ये चाबी? वाकू, इस चाबी का ताला ढूंढना है हमें। जिस दिन वो ताला खुलेगा, मेरा राज अपने आप खुल जाएगा। मैं जानती हूँ तू क्या सोच रहा है वाकू। ये इच्छा पगली कहाँ से ये चाबी उठा कर ले आई और कह रही है इसका ताला ढूंढना है। अरे इतना आसान थोड़ी ना है। दुनिया में लाखों ताले हैं, करोड़ों चाबियां हैं, कैसे पहुंचेंगे उस ताले तक? लेकिन वाकू, पूरे अंधेरे में यही एक रोशनी की किरण मिली है मुझे। अब जो भी करना है इसी के सहारे करना है। इस चाबी का ताला ढूंढकर हमें। ये चाबी दिखाओ तो। इच्छा, मैं इस चाबी के ताले को ढूंढने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तू सच कह रहा है वाकू? जल्दी बता, तू क्या जानता है इस चाबी के बारे में? इच्छा, मैं चाबी के बारे में ज्यादा तो कुछ नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि मैंने इस चाबी को पहले भी कहीं देखा है। कहाँ? वही तो याद नहीं आ रहा। इच्छा, याद कर वाकू, अपने दिमाग पर जोर डाल। हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। दिखाई दे रहा है इच्छा? क्या दिखाई दिया वाकू? बोल। इच्छा, ये कोई साधारण चाबी नहीं है। इस चाबी के जोड़ का बस एक ही ताला है, और वो यहीं कहीं धरती पर। मैंने उसे देखा है। कहाँ? कहाँ देखा है तूने वाकू? इच्छा, एक इंसान है जिसके हाथ में ये चाबी है। वो इस चाबी से एक बक्से को खोल रहा है, लेकिन मुझे उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा। इच्छा, कोशिश कर वाकू, देख वो इंसान कौन है। क्या हुआ वाकू? उस इंसान का चेहरा दिखा? हाँ इच्छा, वो पुजारी जी हैं। पुजारी जी? हमारे नागोमी देव के मंदिर के पुजारी। इच्छा, इस चाबी का ताला उन्हीं के पास है। मैं अभी जाकर पुजारी जी से मिलकर आती हूँ। अब वो ताला भी खुलेगा और मेरी जिंदगी का राज भी खुलेगा। चल, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं वाकू,
बब्बल जी नाम का खतरा अभी टला नहीं है। उनके लिए एक इच्छा का यहाँ रहना बहुत जरूरी है। इच्छा? वाकू। पंडित जी ये सब क्या हुआ है? ये पूजा का बिखरा हुआ सामान, ये फूल, ये थाली, आप ठीक तो हैं? चोर आए थे, सब लूट कर ले गए। दान धर्म के सारे पैसे तिजोरी, यहाँ तक कि नागोमी देव के गहने तक को भी नहीं जोड़ा बेटा। जो नागोमी देव का है वो सब उन्हें वापस मिलेगा। जिसने अधर्म किया है उसे उसकी सजा मिलेगी। ये कौन आ गई बीच में? हॉर्न बजाना नहीं हटती तो उड़ा दे। अबे हट जा, अबे हट जा नहीं तो उड़ा दूंगा। अबे हटना। ओए लड़की, अपनी जान प्यारी नहीं है तुझे? मंदिर के पैसे और नागोमी देव के गहने मुझे दे दो। कौन से पैसे, कौन से गहने? क्या बकवास कर रही है तू? नागोमी देव मेरे आराध्या हैं। उनके मंदिर में चोरी करके बहुत बड़ी गलती की है तुम लोगों ने। इस गलती को सुधारने का एक मौका दे रही हूँ। पैसे और गहने लौटा दो, नहीं तो क्या? अब बुला अपने नागोमी देव को और बोल आके बचा ले तुझे। अरे वो कहाँ अपना काम काज छोड़कर ऐसी छोटी मोटी आवाज पर दौड़ लगाएंगे। ये लड़की, उनको बोल कोई देवदूत भेजे।
और भाई, हम दुनिया के ऐसे पहले लुटेरे होंगे जो भगवान का धन और गहनों के साथ साथ उसके भक्त को भी लेके जा रहे हैं। बड़ा शौक है ना तुम्हें देवदूत को मिलने का। लो, आ गया। अब खुद को बचा सकते हो तो बचा लो। गोविंद जी, गोविंद जी, आप ठीक तो है ना? लेकिन आप यहाँ कैसे? वो मैं मंदिर के यहाँ से गुजर रहा था तो बहुत भीड़ लगी थी वहाँ। पूछताछ की तो मालूम पड़ा कि यहाँ पे चोरी हुई है और हमारी बहादुर इच्छा अकेली चोरों से भिड़ने गई है। फिर क्या? फिर मुझे इन बेचारे गुंडों की बहुत चिंता होने लगी, इसलिए मैं यहाँ चला आया। तुम भी ना अच्छा कमाल करती हो। अब चलो देखते हैं मंदिर का सामान सुरक्षित है कि नहीं। चले? हाँ चलो। इच्छा चले? अब आई। आज इच्छा बिटिया ने नागोमी देव की आन और शान को जाते जाते बचा लिया। नागोमी देव की कृपा इस पे बहुत होगी। लाख लाख आशीर्वाद मिलेगा इसे। पंडित जी, आपने देख लिया सारा सामान सब सही है? कहीं कुछ वहां छूटा तो नहीं? हाँ इंस्पेक्टर साहब, सब कुछ ठीक है, जैसा था वैसे ही। अब पंडित जी, एक बार दान पेटी खोलकर देख लीजिए। इच्छा बिटिया, दान पेटी में तो पहले से ताला लगा हुआ है। अब फिर भी एक बार खोल के देख लीजिए ना। ठीक है, अब कहती हो तो खोल के देख लेता हूं मैं। सब ठीक है, सारे पैसे जहां का तहां वैसे ही हैं। पंडित जी, आपको यकीन है इसमें पैसों के अलावा और कुछ नहीं था? हाँ इच्छा, दान पेटी में लोगों के दान दक्षिणा के पैसे के अलावा और क्या होगा? इसमें तो रुपये पैसे के अलावा कुछ है ही नहीं। फिर माँ किस राज की बात कर रही थी? या फिर हो सकता है फाकू से कोई गलती हुई हो, उसने जो बक्सा देखा वो ये था ही नहीं।